नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। वैदिक पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि 13 जुलाई दोपहर 3:05 पर शुरू होगी और जिसका समापन 14 जुलाई को शाम 5:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गुप्त नवरात्रि की अष्टमी 14 जुलाई को ही मनाई जाएगी। सामान्य नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में भी मां दुर्गा की पूजा की जाती है और अष्टमी तिथि पे पूजा का विशेष विधान माना गया है। जो भी जातक व्रत करते हैं वे इस दिन कन्या पूजन के साथ व्रत का समापन करते हैं। अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल रंग के वस्त्र पहनने से शुभता आती है। इसके बाद मंदिर में चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। उन्हें लाल फूल अर्पित करें, साथ ही श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इसके बाद उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं और वहीं बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर आरती करें। माँ को 9 फूल लाल पुष्प अर्पित करें। इससे जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में माँ भगवती को लाल पुष्प के साथ यदि श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं तो वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान संध्या पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाने और माँ दुर्गा के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करने से लाभ प्राप्त होता है। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि से जुड़े टोटकों में 9 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी को शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने 9 घी के दीपक जलाकर परिक्रमा करने से तथा माँ की आरती करने से घर में सकारात्मकता आती है। अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। इस दिन तुलसी को भी सुहाग की सामग्री जैसे कुमकुम, चुनरी, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी जरूर चढ़ाएं। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन माँ दुर्गा का केसर मिश्रित दूध से अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। अष्टमी के दिन एक मिट्टी के दीपक में कपूर के साथ लौंग जलाएं और इसे पूरे घर में दिखाएं। इससे नकारात्मकता दूर होती है, सफलता के योग बनते हैं। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी पर घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से माँ के चरण पादुका बनाना शुभ माना गया है। पाँव के निशान प्रवेश मुद्रा में होने चाहिए। ऐसे करने से माँ का घर में प्रवेश आता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी चल रही है या आपको आपकी स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मांग टीका का दान करना शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में दिए गए उल्लेखों के मुताबिक मांग टीका का दान करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो सुहागिन महिलाएं मांग टीका का दान करती हैं उनके पति के सारे संकट टल जाते हैं। ये उपाय व्यक्ति को तरक्की दिलाता है। जूते चप्पल का दान करना भी काफ़ी शुभ माना गया है। इन चीज़ों का संबंध व्यक्ति के भाग्य से बताया जाता है। अगर आप आर्थिक संकट, बीमारी या किसी तरह की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ये उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा काम आने वाला छाता होता है। छाता आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर कर सकता है। किसी भी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को छाते का दान करने से पितृ ऋण से छुटकारा मिलता है। इससे आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं। यदि आप बहुत समस्या का सामना कर रहे हैं और आपको कोई हल नज़र नहीं आ रहा तो अष्टमी के दिन शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना, एक चावल का दाना और साथ ही वहाँ पर जो भी कंकड़ रखा उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भरकर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद अपनी समस्या शिव जी के समक्ष रख दें। आपकी समस्या का निवारण जल्दी ही होगा। गंभीर रोग से मुक्ति के लिए अष्टमी के दिन गोबरी को जलाकर राख कर दें। अब गोबरी की राख में गंगा जल मिश्रित करके एक लेप तैयार करें और इसे रोगी के शरीर पर लगाएं। यदि आर्थिक तंगी से परेशान है तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता।